हेलो गाइस, तो आज मैं आप सभी को पढ़ाने वाला हूँ आवेशित बूंदों का संयोजन। मतलब इसमें क्या होगा कि बूंद का संयोजन किया जाएगा और मान लो कि बहुत सारी छोटी छोटी बूंदी होंगी, उन सभी बूंदों को मिला करके एक बड़ी बूंद बनाई जाएगी। उसका हमें क्या निकालना है, उसका विभव निकालना होगा, उसकी धारिता निकालनी होगी। तो ये सब निकालना है छोटी छोटी ड्रॉप्स को मिला करके। जैसे मान लो कि 10 ड्रॉप को हमने क्या किया, मिलाया। 10 छोटी छोटी ड्रॉप है, उसकी त्रिज्या दी हुई है स्मॉल आर, उसकी धारिता दी हुई है स्मॉल, उसकी कैपेसिटेंस जो है वो दे दी है स्मॉल सी, उस पर चार्ज जो है स्मॉल क्यू दिया हुआ है। और उन सभी 10 आवेशों को मिला करके एक उन सभी 10 बूंदों को मिला करके एक बड़ी बूंद बनाई जा रही है। तो उसका है ना, उसका विभव, उसकी धारिता कितनी होगी, ये हमें निकालना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन तो बनता ही बनता है। जैसे ऐसा रहेगा कि 64 बूंद को मिला करके, है ना, 64 बूंदों, छोटे छोटे 64 बूंदों को मिला करके जिसमें प्रत्येक की धारिता मान लो 5 माइक्रोफेराड है या 10 माइक्रोफेराड है, उन सभी को मिला करके एक बड़ी बूंद बनाई जाती है। तो उसकी धारिता कितनी होगी या उसका विभव कितना होगा, ऐसा कुछ निकालना रहेगा। तो पहले हम उसका फार्मूला समझेंगे कि इसका फार्मूला क्या होता है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसकी हेडिंग है आवेशित बूंदों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज्ड ड्रॉप्स। कि हम यहाँ पे हमने मान लिया है कि माना हमारे पास n बूंदे हैं, छोटी छोटी n बूंदे हैं, जिनमें प्रत्येक की त्रिज्या स्मॉल r, धारिता स्मॉल सी, विभव स्मॉल v, पर आवेश जो है स्मॉल q एवं ऊर्जा क्या स्मॉल u मान लिया है। और फिर क्या है कि यदि ये बूंद मिल करके, यदि ये बूंदें मिल करके एक बड़ी बूंद बनाती है ना, एक बड़ी बूंद बनाती है जिसकी त्रिज्या कैपिटल R, धारिता कैपिटल C, विभव कैपिटल V और आवेश जो है कैपिटल Q एवं ऊर्जा क्या U है, तब क्या होगा। अब देखो इसका हमें फार्मूला निकालना है। क्या क्या निकालना है, धारिता निकालना है, विभव निकालना है, एनर्जी निकालनी है, मतलब ये सब निकालना है इसका। बड़ी बूंद की धारिता, बड़ी बूंद का विभव, बड़ी बूंद की ऊर्जा, पृष्ठीय आवेश घनत्व, ये सब निकालना है। तो चलिए फार्मूला हम निकालते हैं इसका पहले, फिर उसके बाद क्वेश्चन करेंगे इस पर कि किस टाइप का क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में। हाँ, तो पहला क्या है, देखो फर्स्ट नंबर में हम दे रहे हैं कि जिसकी त्रिज्या सब कुछ दिया हुआ है, तब क्या होगा, बड़ी बूंद पर जो आवेश होगा वो क्या होगा, तब बड़ी बूंद पर आवेश कितना होगा बताना। तो क्या हो जाएगा, देखो चूँकि ऐसे दिया गया कि छोटे छोटे ड्रॉप है, कितने n ड्रॉप है, छोटे छोटे ड्रॉप है। ये मान लो एक छोटा सा ड्रॉप है ये, और सब पर कितना चार्ज है, स्मॉल q चार्ज है, ठीक है। और ये कितनी टाइम्स है, n टाइम्स है, ठीक है। इन सभी को मिला करके, इन सभी ड्रॉप को मिला करके एक बड़ा सा, है ना, एक बड़ी बूंद बनाई जा रही है। छोटी छोटी ड्रॉप को मिला करके एक बड़ी बूंद बनाई जा रही है, बड़ी ड्रॉप बनाई जा रही है। तो इस पर कितना आवेश आएगा, तो सिंपल सा है। अगर मान लो ये 2 कूलम होता, 2 कूलम होता, 2 कूलम होता, सबको मिला करके एक बनाया गया है, तो सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अगर मान लो कि दो छोटे छोटे ड्रॉप होते, तो अगर इस पर भी Q है, इस पर भी Q है, तो इस पर कितना आता, 2Q अगर दोनों को मिलाते। तो अगर 5 होता तो 5Q। अगर n है, n ड्रॉप को मिला करके एक ड्रॉप बनाई जा रही है, तो कितना होगा, इस पर टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, NQ। यही होगा ना। अगर मान लो 2 चार्ज होगा, तो 2 चार्ज की वजह से कितना होगा, 2Q इस पर आवेश होगा, चूँकि 2 ड्रॉप को मिलाया गया। अगर 4 ड्रॉप को मिलाया जाएगा तो एक पर Q है, तो Q प्लस Q प्लस Q, चूँकि चारों को मिला दिया गया तो इस पर टोटल आवेश कितना आ जाएगा, 4Q। ऐसे अगर n ड्रॉप्स को मिलाया जाएगा तो उस पर टोटल आवेश कितना होगा, NQ। मीन्स यहाँ पर बड़ी बूंद पर जो आवेश होगा वो कितना हो जाएगा, Q इज इक्वल्स टू NQ, ठीक है। Q इज इक्वल्स टू NQ, ये एक फार्मूला। तो इस पर कितना आवेश होगा, इस बड़ी बूंद पर जो आवेश होगा वो हो जाएगा, सभी आवेश को जोड़ दो तो n बार, चूँकि n बूंदे हैं तो n बूंदे पर की वजह से जो टोटल इस पर आवेश होगा Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, NQ, ठीक है। अब दूसरा देखो, दूसरा क्या है, हमें निकालना है इसकी धारिता, इसकी निकालनी है कि क्या होगी। तो चलो यहीं पे लिख रहा है बड़ी बूंद की धारिता। पहले बड़ी बूंद की त्रिज्या निकाल लेते हैं। बड़ी बूंद की त्रिज्या, तो बड़ी बूंद की त्रिज्या के लिए क्या होगा,
तो पता है कि इन सभी छोटे छोटे ड्रॉप को मिला करके एक बड़ी ड्रॉप बनाई गई है। तो इन सभी का जो आयतन होगा इसके आयतन के बराबर होगा। इसका जो वॉल्यूम होगा, बड़ी बूंद का जो वॉल्यूम होगा वो ये छोटे छोटे सभी को मिला करके जितना इसका कितनी बार है, मान लो अगर 2 ड्रॉप को मिलाते तो 2 गुना एक ड्रॉप का आयतन, या ऐसे बोल सकते हो कि बड़ी बूंद का जो आयतन होगा, बड़ी बूंद का आयतन वो कितना होगा, क्योंकि छोटे छोटे जो ड्रॉप है कितनी बार है, n बार है, तो n इंटू छोटी बूंद का आयतन। यही होगा ना, क्योंकि एक रहता तो यहाँ पे दोनों को बराबर कर देते, लेकिन एक से नहीं। अगर 10 मान लो 10 छोटे छोटे बूंद को मिला करके एक बड़ी बूंद बनाई जा रही है, तो 10 गुना छोटे बूंद का आयतन बराबर एक बड़ी बूंद का आयतन, यही होगा। तो बड़ी बूंद का जो आयतन होगा वो कितना होगा, इसकी रेडियस हमने मान लिया कैपिटल आर है, और इसकी जो रेडियस हमने माना छोटी बूंद की जो रेडियस माना हमने वो स्मॉल आर है। तो इसका कितना होगा 4 अपॉन गोला का जो आयतन होता है कितना होता है 4/3 पाई आर क्यू। तो यहाँ पर हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है n इंटू 4/3 पाई, बड़ी ये छोटी बूंद की त्रिज्या कितनी है स्मॉल आर, तो 4/3 पाई आर क्यू। यहाँ से देखो ये जो 4/3 ये कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। फाइनली यहाँ पे क्या मिल रहा है आर क्यू इज इक्वल टू एन इंटू आर क्यू, यही है ना, आर क्यू इज इक्वल टू एन इंटू आर क्यू। इसको उधर भेज दो तो ये कितना हो जाएगा एन आर क्यू के पावर में कितना हो जाएगा 1/3 है ना, ये अगर उधर जाएगा तो इसमें 1/3 हो जाएगा। तो अब क्या होगा n के पावर में 1/3 और यहाँ पे हो जाएगा ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा इसका, तो r इज इक्वल टू आर है, r इज इक्वल टू कितना आ रहा है n के पावर 1/3 इंटू आर, ये रेडियस हो गई। ठीक है, तो पहले हमने निकाल लिया कि इस छोटी छोटी बूंद को मिला करके अगर बड़ी बूंद बनाई जा रही है तो बड़ी बूंद पर आवेश कितना होगा, तो चूँकि n टाइम्स है, n छोटी छोटी बूंद है, तो इसलिए टोटल आवेश हो जाएगा n क्यू, n इंटू स्मॉल क्यू। अब इस बड़ी बूंद की अगर त्रिज्या निकालना है तो क्या करेंगे, बड़ी बूंद का आयतन बराबर जितनी बार है ना, जितनी छोटी बूंद है, तो n बूंद है छोटी, तो उसको क्या करेंगे, एक उसके आयतन को n टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे, छोटी बूंद के आयतन को n टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब इससे क्या निकल आया, इससे देखो यहाँ इस पे इसकी रेडियस निकल आई, इसकी त्रिज्या कितनी होगी कैपिटल R इज इक्वल टू n के पावर 1/3 इंटू आर। ठीक है, अब हमें तीसरा निकालना है। अब निकालते हैं बड़ी बूंद की धारिता। देखो इसका प्रोसेस से भी जाओगे तो बना मतलब इसका जो न्यूमेरिकल आता है ना वो आसानी से बना लोगे इसके प्रोसेस से भी, लेकिन प्रोसेस में क्या है थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन अगर आप इस ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, अगर आप इसका फॉर्मूला अगर डायरेक्ट जान जाओगे तो आप उसको शॉर्ट में ही बना लोगे, मतलब एक ही बार में बना दोगे। देखो यहाँ पे हम बस इसीलिए इसका पहले फार्मूला बता रहे हैं। तो बड़ी बूंद की धारिता, तो बड़ी बूंद की धारिता बताओ, धारिता कितनी होती है किसी स्फेरिकल के, मतलब अगर ये मान लो एक गोलीय संधारित्र है तो इसके वजह से अगर इसकी रेडियस अगर r है, अगर इसकी रेडियस r है तो इसकी जो धारिता होती है c बराबर कितना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, किसी गोलीय संधारित्र की वजह से जो उसकी धारिता होती है वो होती है c बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो जो ड्रॉप होती है, बूंद जो होती है वो तो गोलाकार ही होती है ना। तो बड़ी बूंद की धारिता बराबर क्या होगा, कैपिटल सी माने इसको, तो सी इज इक्वल टू हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल आर। ठीक है, अच्छा एक चीज़ देखो, अगर हमें निकालना है छोटी बूंद की धारिता तो क्या होगी, यहाँ पे लिख दे रहे पहले, छोटी बूंद की धारिता हो जाएगी स्मॉल सी इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल आर, क्योंकि धारिता कितनी होती है सी बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी, सी इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
आर स्मॉल आर छोटी बूंद के लिए निकाल रहे हैं। तो अब यहाँ पे बड़ी बूंद की धारिता कितनी होगी, सी इज टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। अब आर कितना है देखो, आर इज टू एन के पावर 1/3 इंटू आर। तो यहाँ पे वैल्यू रखो इसकी, तो देखो यहाँ पे क्या होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आर की जगह क्या रखना है एन के पावर 1/3 इंटू आर। तो यहाँ पर हम रख दे रहे हैं, एन के पावर 1/3 को बाहर कर दो, तो यहाँ पे क्या बच रहा है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल आर, नहीं है कैपिटल सी इज टू। अब यहाँ से देखो ये जो है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर, ये क्या है छोटी बूंद की धारिता है ना, किसकी धारिता है छोटी बूंद की धारिता। तो यहाँ पे इसके जगह हम सी रख देंगे। तो फाइनली जो हमारा कैपिटल सी इज टू आएगा वो कितना आएगा एन के पावर 1/3 इंटू स्मॉल सी। तो ये था, ये धारिता का फॉर्मूला है कि जब भी बड़ी बूंद की धारिता निकालनी है तो उसके लिए क्या करेंगे, अगर दिया हो मान लो छोटी बूंद की धारिता दिया, उसमें दिया हुआ है क्वेश्चन में मान लो अगर दी गई है और साथ ही साथ उसमें दे दिया कि इतने ड्रॉप्स है, मान लो कि 8 ड्रॉप्स है या 64 ड्रॉप्स है या 128, मतलब इस टाइप का रहेगा कि 27 ड्रॉप है, 27 ड्रॉप को मिला करके है ना, 27 ड्रॉप को मिला करके एक ड्रॉप बनाई जा रही है जिसमें प्रत्येक छोटे छोटे ड्रॉप की जो धारिता है वो 5 माइक्रोफेराड है। तो बड़ी बूंद की धारिता कितनी होगी, तो सिंपल कि n की वैल्यू कितनी है 27, तो वहाँ पे रख देंगे, यहाँ पे n की जगह 27 और छोटी बूंद की धारिता कितनी दी हुई है अब 5, तो यहाँ पे रख देंगे तो डायरेक्ट हमारा निकल जाएगा क्या बड़ी बूंद की धारिता। तो ये फॉर्मूला है। अब उसके बाद हम निकालते विभव। तो ये याद रखो आप लोग कि धारिता कितनी होती है सी इज टू एन के पावर 1/3 इंटू सी, त्रिज्या आर इज टू एन के पावर 1/3 इंटू आर, और टोटल आवेश जो होता है क्यू इज टू एन इंटू स्मॉल क्यू। तो अब इसको हम रब कर दे रहे हैं। तो मैं यहाँ पे तीनों फार्मूला यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। पहला क्या है कि जो टोटल चार्ज होगा क्यू इज इक्वल टू एन इंटू क्यू, दूसरा कैपिटल आर इज इक्वल टू एन के पावर 1/3 इंटू स्मॉल आर, और तीसरा धारिता बड़ी बूंद की धारिता कैपिटल सी इज इक्वल टू एन के पावर 1/3 इंटू स्मॉल सी। 3 ये फार्मूला आ गया। अब चौथा हमें निकालना है बड़ी बूंद का विभव, ठीक है, चौथा निकालना है बड़ी बूंद का विभव। तो बड़ी बूंद का विभव क्या होगा, V इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है C इज इक्वल टू क्या होता है Q/V। अब V इज इक्वल टू क्या होगा Q/C फॉर्मूला होता है ना, क्योंकि बताए थे कि अगर चार्ज को बढ़ाओगे तो उसका पोटेंशियल बढ़ेगा, यहाँ से कांस्टेंट हटता है तो Q इज इक्वल टू क्या आता है CV। तो यहाँ से V इज इक्वल टू क्या होगा Q/C, V इज इक्वल टू Q/C। तो हम यहाँ पे रखेंगे V इज इक्वल टू Q अपॉन कैपिटल C, क्योंकि बड़ी बूंद के लिए निकाल रहे हैं। तो अब एक चीज़ देखो, Q की जगह हम क्या रखेंगे NQ, Q की जगह NQ, और ये C की जगह क्या रखेंगे N के पावर 1/3 इंटू स्मॉल c, ये रखना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे N, ये यहाँ पे पावर में 1 है, ये ऊपर जाएगा तो माइनस का 1/3, और इधर क्या बच रहा है Q/C, और ये जो Q/C है ये किसका है छोटी बूंद का विभव। छोटी बूंद का विभव चूँकि छोटी बूंद का आवेश और छोटी बूंद की धारिता का रेशियो है, तो ये क्या होगा छोटी बूंद का क्या होगा विभव होगा। तो यहाँ पर हम लिख देते चूँकि V इज इक्वल टू क्या है Q/C होता है, तो यहाँ पे इसके जगह हम रख देंगे क्या स्मॉल v। तो फाइनली जो इसको सॉल्व कर लो 3 - 1 2/3, तो n के पावर में 2/3 इंटू स्मॉल v, इधर है कैपिटल V। तो बड़ी बूंद का जो विभव होगा वो छोटी बूंद के विभव का इतना टाइम्स होता है, n के पावर 2/3 टाइम्स होता है। तो ये बड़ी बूंद का विभव निकल आया। अब हमें निकालना है एनर्जी, निकालते हैं। ये सब फॉर्मूला अगर आपको याद रहेगा तो क्वेश्चन जो अभी हम देंगे देखना एक लाइन में बनेगा, एक लाइन में ही क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन अगर प्रोसेस से जाओगे थोड़ा लंबा प्रोसेस होगा, टाइम लगेगा थोड़ा। अब 5वां देखो क्वेश्चन क्या है, बड़ी बूंद की ऊर्जा निकालना है। क्योंकि हमें छोटे छोटे बूंद को क्या कर रहे हैं कंबाइन करके बड़ी बूंद बना रहे हैं ना, तो
अब बड़ी बूंद की सब कुछ निकालना है, धारिता कितनी होगी अगर कंबाइन करेंगे तो छोटी छोटी बूंद को, उसकी एनर्जी कितनी होगी, उसका विभव कितना होगा, उस पर आवेश कितना आएगा, यही सब है। तो बड़ी बूंद की ऊर्जा और एनर्जी का फॉर्मूला इससे पहले पढ़ा चुके हैं, इससे पिछले लेक्चर में। E इक्वल टू क्या होता है, हाफ, या U इक्वल टू बोलो, या E इक्वल टू हाफ CV² या हाफ QV, या तीसरा बताए थे Q²/2C। 3 फार्मूला पढ़ाया था। तो एक कोई भी लगा दो यहाँ पे। तो चलो बड़ी बूंद की ऊर्जा, इसके लिए हमें कैपिटल U माना था, तो U इक्वल टू क्या होगा, हाफ CV²। ठीक है, कैपिटल में सब CV²। अब वैल्यू सबकी रखनी है। हाफ C की वैल्यू कितनी है, देखो C इक्वल टू n की पावर 1/3 इंटू C, तो यहाँ पे रख देंगे n की पावर 1/3 इंटू स्मॉल c इंटू V²। V की जगह देखो n की पावर 2/3 इंटू V है, तो यहाँ पे रख दो n की पावर 2/3 इंटू V, इसका क्या स्क्वायर है। सॉल्व करो इसको, 1/2 C, यहाँ से V² निकालो, इधर क्या बचेगा, n की पावर 1/3, और यहाँ पे 2 2 जा 4/3 प्लस कर देंगे, चूँकि n की पावर 4/3 और n की पावर 1/3, तो प्लस हो जाएगा 4/3, तो कितना हो जाएगा। अब देखो ये स्मॉल में है दोनों, तो ये किसकी एनर्जी है, छोटी बूंद की ऊर्जा है। किसकी ऊर्जा, छोटी बूंद की ऊर्जा है। तो पहले इसको आगे लिख देते हैं, कितना हो जाएगा, n की पावर 4 1 5 5/3, ये हो गया इंटू हाफ CV²। ये है क्या, छोटी बूंद की ऊर्जा। तो यहाँ पे स्मॉल u लिख देंगे यहाँ, तो कैपिटल U इक्वल टू क्या हो गया, n के पावर 5/3 इंटू स्मॉल u। तो ये बड़ी बूंद की जो एनर्जी होती है, जो ऊर्जा होती है, वो होती है छोटी बूंद की ऊर्जा के n के पावर 5/3 टाइम्स होता है। तो ये एनर्जी भी निकल आई। अब क्या निकालना है, एक और निकालते हैं, बड़ी बूंद का पृष्ठीय आवेश घनत्व तो निकाल लेते हैं एक और। पृष्ठीय आवेश घनत्व, इसको मान लेते हैं, बड़ी बूंद के पृष्ठीय आवेश घनत्व को मान लेते हैं सिग्मा डैश, और सिग्मा डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा इक्वल क्या होता है सर, पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, तो कैपिटल Q अपॉन एरिया A। तो यहाँ पे क्या होगा, कैपिटल Q की जगह हम रखेंगे n इंटू स्मॉल q, कैपिटल Q टोटल चार्ज होता है बड़ी बूंद पे कितना, NQ के बराबर, तो हम लिखेंगे NQ अपॉन इसका एरिया कितना होगा, 4πr², ये होता है ना 4πr², गोला का क्षेत्रफल 4πr²। अब r देखो, r के जगह ये रखेंगे, r की वैल्यू कितनी है, n की पावर 1/3, n की पावर 1/3 इंटू r, तो यहाँ पे रखो NQ अपॉन 4π इंटू r की जगह n की पावर 1/3 इंटू r के पावर में कितना है 2, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, n की पावर 2/3 इंटू r², तो NQ अपॉन n के पावर में 2/3 इंटू 2/3 इंटू 4πr², और ये जो 4π स्मॉल r² है, ये किसका क्षेत्रफल है, छोटी बूंद का क्षेत्रफल है। तो इसके जगह हम रख देंगे स्मॉल, ये चलो ए मान छोटी बूंद का क्षेत्रफल है ना, तो छोटी बूंद का क्षेत्रफल है, और ये छोटी बूंद पर क्या है, आवेश है। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ ना कि छोटे आवेश का पृष्ठीय आवेश घनत्व, छोटे आवेश पर पृष्ठीय आवेश घनत्व, चूँकि चार्ज पर यूनिट एरिया, तो इसको हम डिनोट कर देते सिग्मा से। छोटे बूंद का जो पृष्ठीय आवेश घनत्व है उसको हम डिनोट कर देते सिग्मा से, और ये कितना है, सिग्मा डैश मान लिया हमने इसको। तो सिग्मा डैश इक्वल टू कितना हो गया, ये 2 की पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कितना है, n की पावर 2/3, तो 2/3 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, घट जाएगा, तो 1 में से 2/3 घटेगा तो क्या होगा, 3 - 2/3 यानी 1/3। तो फाइनली जो हमारा सिग्मा डैश इज इक्वल टू आएगा वो आ रहा है n की पावर 1/3 इंटू स्मॉल ये सिग्मा। मतलब यहाँ पे बड़ी बूंद पर जो पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है वो छोटी बूंद पर जो पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है उसका n के पावर 1/3 टाइम्स, n की पावर 1/3 टाइम्स गुना होता है, इतना मतलब होता है। अब इस पर हम क्या करते हैं, अब इस पर क्वेश्चन करते हैं। सारे फार्मूला को मैं एक जगह पे लिख दे रहा हूँ
फिर उसके बाद इस पर क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। तो जितने फार्मूला है सारे फार्मूला को उस साइड में पहले लिख दे रहा हूँ। फिर उसके बाद देखो दोनों तरीक़ा से बताएंगे, प्रोसेस से भी बताएंगे और शॉर्टकट से भी बताएंगे। ये जो शॉर्टकट फार्मूला बना है इससे भी डायरेक्ट बनाएंगे। चलो पहला तो है चार्ज बड़ी बूंद पर, सब बड़ी बूंद के लिए ही निकाल रहे हैं, ठीक है। तो बड़ी बूंद पर जो आवेश होगा वो क्या है, एन क्यू। दूसरा त्रिज्या r इज इक्वल टू एन के पावर 1/3 इंटू स्मॉल r। तीसरा धारिता कैपिटल C इज इक्वल टू क्या, एन के पावर 1/3 इंटू स्मॉल c। चौथा क्या, विभव, तो कैपिटल V इज इक्वल टू एन की पावर 2/3, एन की पावर 2/3 इंटू स्मॉल v। और पांचवा फार्मूला एनर्जी कैपिटल U है ना, ऊर्जा की, बड़ी बूंद की ऊर्जा वो कितना है, एन की पावर 5/3 इंटू स्मॉल u। और छठा है पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा डैश इज इक्वल टू एन के पावर 1/3 इंटू सिग्मा। सब क्या है, बड़ी बूंद का आवेश, मतलब बड़ी बूंद पर आवेश, बड़ी बूंद की धारिता, बड़ी बूंद की ऊर्जा, बड़ी बूंद का विभव और बड़ी बूंद का पृष्ठीय आवेश घनत्व, ये दिया हुआ। अब हमें इस यहाँ पे पहले क्वेश्चन लिख रहा हूँ, फिर उसके बाद उसको सॉल्व करते हैं। हाँ, तो ये रहा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है 64 समरूप बूंदें जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफेराड है मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है, बड़ी बूंद की धारिता क्या होगी। दूसरा क्वेश्चन है कि पारे के 8 समान गोलीय बूंद को इस प्रकार आवेशित की जाती है कि उनमें से प्रत्येक पर 5 वोल्ट का विभव आ जाए। अब यदि इन बूंदों को मिलाकर के एक बड़ी बूंद बना दी जाए तो उस बड़ी बूंद का विभव कितना होगा, ठीक है। तो पहले इसको करते हैं। ये बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुका है, मतलब हमको मुझे लग रहा है 3-4 बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन। बहुत इजी क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में आता है। तो चलिए पहले इसको ही सॉल्व करते हैं। क्या है, 64 समरूप बूंद है ना, और प्रत्येक की धारिता कितनी दी हुई है, 5 माइक्रोफेराड। तो पहला तो मैं इसका शॉर्टकट से ही करता हूँ। 3 नंबर का बड़ी बूंद की धारिता निकालने के लिए क्या, एन के पावर 1/3 इंटू स्मॉल सी। स्मॉल सी क्या है, छोटी बूंद की धारिता। इसमें दिया हुआ है कि एन की जगह कितने, 64 बूंद है ना, तो एन की जगह 64 हो जाएगा। तो 64 समरूप बूंद है जिनमें प्रत्येक की धारिता है ना, जो भी छोटी छोटी बूंद है उन सभी की धारिता कितना है, 5 माइक्रोफेराड है। तो क्या आप मिल करके एक बड़ी बूंद बनाती है तो उसकी धारिता कितनी होगी, तो उस बड़ी बूंद की। तो सॉल्यूशन करते, डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन करते हैं। एक तो इस तरीक़ा से करेंगे कि C इज इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, C इज इक्वल टू फार्मूला होता है एन के पावर 1/3 इंटू सी, ठीक है। इसमें देखो एन की जगह कितना है, 64 दिया हुआ है, और स्मॉल सी चूँकि प्रत्येक की धारिता कितनी दी हुई है, 5 माइक्रोफेराड। चलो इसमें रखो, आंसर आ जाएगा। एन की जगह कितना, 64 की पावर 1/3 और सी की जगह 5 माइक्रोफेराड। बाद में आंसर भी माइक्रो में रख देंगे। तो 64 को क्या लिख सकते हैं, 4 का क्यूब, 4 जा 16, 4 जा 64, तो 4 का क्यूब इंटू 1/3 ये हो गया। अब देखो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचा, 4 इंटू 5 इज इक्वल टू हो गया 20 माइक्रोफेराड। यही हो गया आंसर। तो कितना इजी था, मैंने फार्मूला बताया उसे देखो डायरेक्ट आ गया। अगर आपको उस प्रोसेस से जानना है तो उससे भी आप आराम से बना सकते हो। चलो एक बार मैं बता रहा हूँ इसका मेथड। फर्स्ट तो यही था, सेकेंड मेथड से कैसे सॉल्व करना है वो भी मैं बता रहा हूँ एक बार। सेकेंड मेथड वही लंबा प्रोसेस है। क्या करना है कि 64 समरूप बूंद है और प्रत्येक की धारिता, तो उसके लिए हमें मानना पड़ेगा, माना छोटी बूंद पे जो आवेश है स्मॉल क्यू है और छोटी बूंद की धारिता स्मॉल सी है। स्मॉल मान लेना सब, और बड़ी बूंद के लिए कैपिटल मान लेना है। तो बड़ी बूंद पर जो आवेश होगा, बड़ी बूंद पर आवेश Q इज इक्वल टू कितना होगा, 64 इंटू स्मॉल क्यू, चूँकि 64 बूंद है ना, और सभी पे प्रत्येक पे हमने मान लिया कि छोटा छोटा आवेश Q है, तो ये हो जाएगा Q इज इक्वल टू बड़ी बूंद पर आवेश
है ना। अब उसके बाद चलो लिख देते हैं, तो डायरेक्ट लिख देते हैं बड़ी बूंद पर आवेश कितना होगा, Q इज इक्वल टू 64, एन क्यू होता है, Q इज इक्वल टू एन क्यू, तो 64 Q बताएं। फिर उसके बाद निकालना है बड़ी बूंद की त्रिज्या निकालना है, तो बड़ी बूंद की त्रिज्या निकालने के लिए क्या करोगे, बड़ी बूंद का आयतन, बड़ी बूंद का आयतन बराबर कितनी बार, 64 गुना छोटी बूंद का आयतन, चूँकि 64 है ना, छोटी छोटी बूंद को मिलाओगे 64 बार तब जा करके बड़ी बूंद बनेगा, तो 64 गुना छोटी बूंद का आयतन। तो क्या हो जाएगा, बड़ी बूंद का आयतन हो जाएगा 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू इज इक्वल टू, इसका हो जाएगा 64 इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यू, यहाँ से 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा, आर क्यूब इज इक्वल टू कितना होगा, 64 को हम लिख सकते हैं 4 के पावर में 3 और यहाँ पे r के पावर में 3 है, तो यहाँ से आर क्यूब इज इक्वल टू क्या हो गया, 4r के पावर में 3, चूँकि 3 दोनों में कॉमन है तो r इज इक्वल टू क्या आ गया, 4r, यही हो गया। ठीक है, अब छोटी बूंद की धारिता क्या होगी, c इज इक्वल दिया हुआ है 5 माइक्रोफैराड, तो बड़ी बूंद की धारिता निकाल लो, तो बड़ी बूंद की धारिता बराबर हो जाएगा c बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल आर, यही होगा ना। अब कैपिटल आर की जगह क्या रखेंगे, 4r, तो हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4r, 4 को बाहर कर दो तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, r इधर फिर बचेगा एक्सक्यूज मी, तो क्या है c इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आर, ये 4 को बाहर कर देते हैं, इधर क्या बचा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल आर, ये क्या है छोटी बूंद की धारिता स्मॉल सी, और छोटी बूंद की धारिता कितनी दी हुई है 5 माइक्रोफैराड, है ना, तो यहाँ पे रख दो, तो c इज इक्वल टू क्या होगा 4 इंटू 5 इज इक्वल टू 20 माइक्रोफैराड, यही हो गया आंसर। तो चाहे तो आप ऐसे भी बना सकते हो, अगर आपको फार्मूला याद है तो डायरेक्ट इसे बना लो, एक मिनट भी नहीं लगेगा, 10 सेकेंड में क्वेश्चन बन जाएगा। चलो अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि फार्मूला बता दिए ना, आप फार्मूला याद रख सकते हो, क्या होता है c इज इक्वल टू n के पावर 1/3 इंटू स्मॉल सी। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं, अब प्रोसेस नहीं बताएंगे बट डायरेक्ट फार्मूला से ही बताते हैं। इसमें वैसे ही करना है, अगर आपको प्रोसेस से जाना है तो ऐसे ही करना है, पहले त्रिज्या निकाल लेनी, आवेश निकाल लेना है, त्रिज्या निकाल लेनी है, फिर अब विभव निकालना है, तो उसके लिए फिर धारिता निकालनी होगी, फिर धारिता के बाद विभव निकाल लो, v इक्वल टू Q/C, फिर डायरेक्ट सबकी वैल्यू रख दो तो आंसर आएगा। जैसे इसको सॉल्व किया ना स्टेप बाय स्टेप फार्मूला निकालने के लिए, वैसे इसको सॉल्व करना पड़ेगा उसको स्टेप बाय स्टेप। उसके लिए अब चूँकि ऑलरेडी सॉल्व तो कर ही चुका हूँ ना, मैं करवा चुका हूँ, तो अब डायरेक्ट फार्मूला से ही इसको बनाते हैं। तो देखो अब इसमें क्या है, तो इसमें दिया क्या है, देखो पारे के 8 समान गोलीय बूंद इस प्रकार आवेशित की जाती है कि उनमें से प्रत्येक पर 5 वोल्ट का विभव आ जाए, है ना। पारे की बूंदें हैं, उसमें कितने 8 बूंदें, कितने 8 ड्रॉप्स है, और उन सभी को जब आवेशित किया जा रहा है तो प्रत्येक पे कितना वोल्ट आ रहा है, 5 वोल्ट का विभव आ जा रहा है। खैर अब फिर उन सभी को मिला करके एक बड़ी बूंद बनाई जा रही है, तो उसका विभव कितना होगा वो हमें निकालना है। ठीक है, तो फॉर्मूला लगाओ, बड़ी बूंद का विभव बराबर v इज इक्वल टू n के पावर 2/3 इंटू वी, बस। तो v इज इक्वल टू बड़ी बूंद का विभव निकाल रहे हैं, बड़ी बूंद का विभव क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू n के पावर 2/3 इंटू स्मॉल v। दिया क्या है क्वेश्चन में, दे दिया क्वेश्चन में दिया n इज इक्वल टू 8 और स्मॉल v इज इक्वल टू दे दिया 5 वोल्ट। तो n की जगह हम रखेंगे 8 की पावर में 2/3 और v की जगह कितना है 5। तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2 के पावर में 3, 2 की पावर 3, 2 2 जा 4 2 जा 8, तो 2 की पावर 3 इंटू 2/3, ये 3 से 3 क्या हो जाएगा कैंसिल, इंटू 5, तो क्या बचा यहाँ पे 2 बचा और 2 का स्क्वायर, तो क्या होगा 2 का स्क्वायर इंटू 5, तो 2 2 जा 4 5 जा 20 वोल्ट। तो वोल्टेज विभव भी कितना आया, v इज इक्वल टू 20 वोल्ट, ये हो गया आंसर। तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में, या मान लो अगर कभी 2 नंबर में पूछ दिया तो बस सॉल्व ऐसे ही करना है। और 2-3 क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करवा दे रहे हैं, इस पर लिख देते हैं पहले।
तो ये 3 क्वेश्चन है, अब इन तीनों को सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला वही सब रहेगा। तो देखो तीसरा जो क्वेश्चन है क्या लिखा हुआ है कि 216 समरूप पानी की बूंदें जिनमें प्रत्येक का आवेश तथा विभव क्या है, समान है। अब छोटे छोटे 216 समरूप बूंदें हैं जिसके आवेश और विभव दोनों क्या है, दोनों पे समान है। मान लो कि अगर प्रत्येक पे आवेश सॉल्यूशन में प्रत्येक पर आवेश मान लेते हैं छोटे है ना, छोटे बूंद की प्रत्येक पर आवेश Q और विभव V मान लेते हैं स्मॉल में। छोटे बूंद पर, छोटे बूंद के प्रत्येक पर आवेश Q और विभव क्या है, V है। दिया है 216 समरूप पानी की बूंदें जिनमें प्रत्येक का आवेश तथा विभव दोनों क्या है, समान है तथा उन सभी पानी की बूंदों को मिलाकर बड़ी बूंद बनाई है। तो इस बड़ी बूंद का विभव कितना होगा। ठीक है, तो चलो विभव का फॉर्मूला लगाओ। वहाँ पे V इक्वल टू क्या है, विभव का फॉर्मूला V इक्वल टू बड़ी बूंद का विभव निकालना ना। तो बड़ी बूंद का विभव V इक्वल टू क्या होगा, n के पावर में 2/3, n की पावर 2/3 इंटू स्मॉल v। तो स्मॉल v तो वही है। अब n की जगह कितना है, 216 समरूप पानी की बूंदे है, तो n की जगह 216 रख दो। तो 216 के पावर में कितना हो जाएगा, 2/3 इंटू स्मॉल v। इसकी वैल्यू दी नहीं है, अगर वैल्यू दी रहती तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते। छोटी बूंद की अगर छोटी बूंद का अगर विभव दिया हुआ रहता तो यहाँ पे विभव दिया नहीं, समान दिया है तो v मान लिया हमने। 216 को क्या लिख सकते हो, 6 का क्यूब, 6 6 जा 36, 6 जा 216 होता है। तो यहाँ पे लिखना है 6 का क्यूब और इसके पावर में भी है 2/3 इंटू वी। फाइनली यहाँ से क्या होगा, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36v। तो ये हो गया बड़ी बूंद का विभव, v इक्वल टू 36 इंटू वी। ठीक है, अब ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कितना शॉर्ट, मतलब बहुत इजी क्वेश्चन है। अब ये देखो 125 एक समान बूंदों में प्रत्येक को 50 वोल्ट विभव तक आवेशित किया गया है। इन्हें जोड़ करके एक नई बूंद बनाई गई है, तो उसका कह रहे विभव कितना होगा। ऑप्शन भी दिया हुआ है। 125 समान बूंद है, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, 125 है और स्मॉल v प्रत्येक पर जो वोल्टेज है वो कितना 50 वोल्ट है। हमें निकालना है क्या, विभव भी निकालना है। तो बड़ी बूंद का विभव तो डायरेक्ट निकालते हैं। बड़ी बूंद का विभव कितना होता है, v बराबर होता है n के पावर में 2/3 इंटू स्मॉल v। तो n की जगह कितना है, n की जगह 125, तो n की जगह रखो 125 के पावर 2/3 इंटू v की जगह 50। तो 125 को क्या लिख सकते हैं, 5 का क्यूब, तो 5 क्यूब और 2/3 इंटू 50। यहाँ से देखो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, 5 का स्क्वायर इंटू 50। तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25, और 25 को 50 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 25 इंटू 50। तो मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, 25 5 जा 125 पे 10 इतना वोल्ट, 1250 वोल्ट। तो इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ये था इसका। अब लास्ट क्वेश्चन देखो 5th नंबर का है, मैं यहीं पे सॉल्व कर दे रहा हूँ। क्या है कि समान त्रिज्या एवं समान आवेश की पारे की कितनी बूंद है, 8 बूंद है। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, 8 है। और कह रहा है मिल करके बड़ी बूंद बनाई जा रही है। बड़ी बूंद की धारिता छोटी बूंद की धारिता के कंपेयर में कितनी होगी। तो बस फॉर्मूला लगा दो। छोटी बूंद की धारिता को मान लेते हैं स्मॉल सी है, छोटी बूंद की धारिता को स्मॉल सी मान लेते हैं। अब देखो बड़ी बूंद की धारिता का जो फॉर्मूला है, बड़ी बूंद की धारिता बराबर क्या हो जाएगा, C बराबर n की पावर 1/3 इंटू स्मॉल सी। ये फॉर्मूला बड़ी बूंद की धारिता बराबर n की पावर 1/3 इंटू सी। तो अब देखो n की वैल्यू कितनी है, 8 है। तो 8 की पावर 1/3 इंटू ये क्या है, छोटी बूंद की धारिता है स्मॉल सी। तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू 1/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या हो गया 2C मतलब 2 गुना। तो यानी कि बड़ी बूंद
की जो धारिता होगी वो छोटी बूंद की धारिता के कितनी गुनी, 2 गुनी हो जाएगी। तो इसका जो आंसर होगा कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो ये था आज का लेक्चर। इसमें ये ज़्यादातर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन मतलब ये करवा दिया ये टॉपिक को। इसके बाद एक और इसमें टॉपिक बचा हुआ है, आवेश का पुनर्वितरण या आवेश रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। और उसमें जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा तो उसमें क्या होता है, लॉस ऑफ एनर्जी भी होती है, क्योंकि एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर में आवेश का प्रवाह होता है तो उसके वजह से कुछ एनर्जी का लॉस होता है। तो वो एक डेरिवेशन है, लास्ट टॉपिक है। उसके बाद ये चैप्टर कम्प्लीटली समाप्त हो जाएगा। फिर अगला चैप्टर जो हम लोग पढ़ेंगे वो करंट इलेक्ट्रिसिटी रहेगा। तो ठीक है, तो आज का लेक्चर मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में।